केस हुआ था। वसुंधरा कैबिनेट की ओर से मंत्रियों को अपने निवास पर जन सुनवाई करने के आदेशकों को पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया। आदेशों के मुताबिक सभी मंत्रियों को सप्ताह में 4 दिन यानी सोमवार से गुरुवार तक अपने निवास पर जनता से मिलना है। जन टीवी जब इस आदेश की हकीकत जाने निकला तो सभी मंत्री अपने घर पर ही मिले। इस ऑर्डर को मंत्रियों ने अपने लिए भी फायदे का सौदा बताया। टाइम फ्रेम फिक्स को हो जाने से उन्हें भी अब जनता तब तक परेशान नहीं करेगी, बल्कि निश्चित समय पर ही उनसे मिलेगी, जिससे मंत्री अपने बाकी काम निपटा सकेंगे। वसुंधरा कैबिनेट ने फैसला किया था कि सरकार के मंत्री अब सोमवार से गुरुवार तक अपने सरकारी निवास पर जयपुर में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस फैसले का मंत्रियों पर कितना असर पड़ा, इसकी पड़ताल करने के लिए जन टीवी पहुंचा सत्ता के गलियारे कहे जाने वाले सिविल लाइंस इलाके में, जहां करीब 1 दर्जन मंत्री रहते हैं और वो भी अपने निवास पर जनता की सुनवाई करते नजर आए। सबसे पहले हम पहुंचे सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक के निवास पर, जहां 2-4 फरियादी ही अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मैं ये आपको कह सकता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 से 10 बजे तक सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे जन सुनवाई करें, इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे, क्योंकि हम लगातार जन सुनवाई करते हैं तो उसके ऊपर हम ध्यान भी देते हैं और हमारा सबका प्रयास ये है कि लोग कम से कम आए, और लोग कम से कम तभी आएंगे जबकि उनको समस्या को सुनकर के तुरंत समाधान उनका हो जाएगा। हमारा यह प्रयास है कि एक बार जो व्यक्ति आए वो दूसरी बार हमारे पास ना आए, उससे पहले ही हम उसका समस्या का समाधान कर दें। उसके बाद हमारी टीम पहुंची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी के घर, जहां भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। चतुर्वेदी ने कहा इस आदेश से पहले भी वो जब भी जयपुर में होते हैं रोजाना जन सुनवाई करते हैं। तो हम लोग लगातार नियमित मिलते हैं। मैं चुनाव के बाद से तुरंत लगातार मिलने का क्रम मैंने अपना तय कर रखा है। सुबह जयपुर में होता हूं तो नियमित रूप से घर पे 9 बजे से मिलने का रखते हैं। अभी सरकार ने मंत्रियों के लिए भी तय किया, हम पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं। एक प्रदेश की जनता को एक जगह मिले जहां आकर के अपने विषयों को रख सके, इस नाते से हमने प्रयास शुरू किया है। अच्छा प्रयास है, लोगों की बात सुनकर के उनको समाधान की दिशा में ले जाने का प्रयास है। इसके बाद जन टीवी की टीम पहुंची कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के घर, जहां भी फरियादी की खास भीड़ लगी थी। सैनी का कहना है कि जनता दरबार का समय फिक्स हो जाने से उन्हें भी राहत मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला हुआ है ये वास्तव में एक सकारात्मक कदम है, चूंकि वैसे भी हम राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी मान्य मंत्री अपने अपने निवास पे सुनवाई का कार्यक्रम हम करते हैं, पहले से भी कर रहे हैं। लेकिन टाइम की सुनिश्चितता होने से एक तो मिलने वालों को सुविधा हो जाती है कि भाई 8 से 10 बजे के बीच में अपन को मिलना है, तो वो सभी लोग एकत्रित होकर उसी समय पे अपनी समस्याओं को लेकर आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारी भी एक टाइम सीमा निर्धारित हो गई। पहले क्या होता था कि पहले हम मिलते थे 2 बजे तक, हम लोग को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक हमको मिलते रहना पड़ता था। उससे हमारे ऑफिशियल वर्क में भी काफी फर्क पड़ता था। अब 10 बजे तक हम सुनवाई को पूरा कर लेते हैं, 10 बजे बाद 11 बजे हम ऑफिस में जाके अपना ऑफिस का काम करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ थी गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के घर पर। कटारिया ने भी मुख्यमंत्री के फैसले को ये कहते हुए स्वागत किया कि जन सुनवाई का टाइम फ्रेम फिक्स हो जाने से जनता निश्चित समय पर ही उनसे मिलेगी, जबकि पहले जहां चाहे वहीं जनता उन्हें घेर लेती थी। तो इम्पैक्ट तो यह है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। जब तक हम जनता से रूबरू नहीं होंगे, धरातली समाचार हमको सही नहीं मिलेगा। जनता जब आती है तो कोई न कोई तकलीफ